हरे कृष्णा। तो हम लोग समंतक मणि की इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस कथा में आज हम चर्चा करेंगे कैसे मेल जोल से अवज्ञा होती है। शतधन्वा सत्राजित का वध करने के पश्चात भागा कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा जो कि भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने कहा कि कंस और उसके अनुयायियों को भगवान ने बड़ी ही बेदर्दी से मारा था, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जरासंध को 17 बार भगवान ने युद्ध करने के बाद बख्श दिया। भगवान बड़े शक्तिशाली हैं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, यहां से चले जाओ। तो देखिए, जिन्होंने पहले इनको आइडिया दिया, जिन्होंने पहले इनको बड़ा परामर्श दिया, बताया कि तुम जाके वध कर दो, अब वध करके आया, अब ये रक्षा नहीं कर पा रहे। तो वास्तव में इस जगत में एकमात्र रक्षक कौन है? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो कौन मार सकता है, और यदि कृष्ण मारना चाहते हैं तो कौन भला बचा सकता है। अब शतधन्वा की खैर नहीं। शतधन्वा भागा अक्रूर जी के पास गया। अक्रूर कहते हैं, यह सप्तहायनः शैलम उत्पात्ये कैन पाणिना दधार लीलया बाल उच्छिलिध्रम इवार्भकः। एक 7 साल के छोटे बालक के रूप में कृष्ण ने एक समूचे पर्वत को उठा लिया था और 7 दिन 7 रातों तक एक छोटे से मशरूम के वृक्ष, मशरूम की भांति उसको उठा के रखा था, एक छतरी के समान उठा के रखा था। कृष्ण के लिए बड़ा आसान कार्य था। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, चले जाओ। इसके बाद वे भगवान का वर्णन करते हुए, भगवान की महिमा बताते हुए कहते हैं, नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुत कर्मणे अनंतायादि भूताय कूटस्थ्यात्मने नमः। मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं, जिनके सब कार्य बड़े रोचक हैं, बड़े अद्भुत हैं। भगवान ही परमेश्वर हैं, भगवान ही परमात्मा हैं और सभी वस्तुओं के आदि स्रोत हैं। देखिए, अक्रूर यद्यपि एक तरफ हम देखते हैं षड्यंत्र में शामिल थे, किंतु अक्रूर अपना जो मूल स्वभाव है वो छोड़ नहीं पा रहे थे। जीव का मूल स्वभाव क्या है, जीव का मूल धर्म क्या है? ये धर्म वो विषय है जो कि हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, चीनी का धर्म क्या है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? खारापन। मिर्च का धर्म क्या है? तीखापन। जल का धर्म क्या है? आर्द्रता। तेल का धर्म क्या है? चिपचिपापन। यदि तेल से उसका चिपचिपापन दूर किया जाए, जल से उसकी आर्द्रता दूर कर दी जाए, अग्नि से उसकी ऊष्मा और उसकी रोशनी दूर कर दी जाए, तो वो अग्नि नहीं कहलाएगी, वो शक्कर नहीं कहलाएगी, वो चीनी नहीं कहलाएगी, वो नमक नहीं कहलाएगा। मतलब धर्म क्या है? धर्म वो वस्तु है जो कि हमारा मूलभूत स्वभाव है, हमारी मूलभूत प्रकृति है, ये हमारी संवैधानिक स्थिति है। संवैधानिक स्थिति मतलब क्या? श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, जैसे इस देश के संविधान के अनुसार हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि हमने भारत भूमि में जन्म ग्रहण किया है। इसी प्रकार भगवान के संविधान में हमारा क्या स्थान है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। हर वस्तु, हर व्यक्ति की एक मूल स्थिति है, एक मूल स्वभाव है, जिसको उससे अलग नहीं कर सकते, अन्यथा उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, उसका अस्तित्व नहीं बना रहता। यही जो हमारा अस्तित्व है, ये हमारा धर्म कहलाता है। तो वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो मूल प्रकृति है, उसका जो मूल स्वभाव है, वो उसका धर्म कहलाता है। हमारा शरीर अनित्य है, शरीर क्षयशील है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। तो शरीर का जो धर्म है वो भी कैसा है? चूंकि शरीर अनित्य है, शरीर का धर्म भी अनित्य है। वास्तव में आत्मा नित्य है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो आत्मा के रूप में, चूंकि आत्मा नित्य है, हमारा आत्मा का धर्म भी नित्य है। आत्मा के ही इस धर्म को, नित्य धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। तो सनातन धर्म जो है वो केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं करना चाहिए। दर्शकों, ध्यान दीजिए, हम गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं, किंतु हम सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। वास्तव में सनातन धर्म हमें किस बात की शिक्षा देता है? सनातन धर्म वो विषय है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है, जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म वो विषय है जो हमें आत्मा के बारे में बतलाता है। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। इस बात को समझ लेना और उसके अनुसार आचरण करना, ये वास्तव में हमारी पहचान है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अक्रूर जी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहे, उन्हें बार बार पुनः पुनः स्मरण हो रहा है
कि कैसे मैं भगवान का नित्य दास हूं, क्योंकि यही तो जीव का मूल धर्म है ना। तो फिर देखते हैं अक्रूर इस प्रकार से, अक्रूर से मना किए जाने पर शतधन्वा भागता है और इस बार एक ऐसे घोड़े का प्रयोग करता है जो कि 800 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। आज बताइए भारत में ऐसा कौन सा प्लेन है, कौन सी ट्रेन है जो 800 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हो या उड़ती हो। 800 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले इस घोड़े पर सवार होके शतधन्वा द्वारका से भाग खड़ा हुआ। इधर कृष्ण बलराम को जानकारी मिल गई थी। कृष्ण बलराम वापस आकर के योजना बनाने लगे, कैसे शतधन्वा को पकड़ा जाए, मारा जाए और मणि को उससे प्राप्त किया जाए। जब इन्हें खबर मिली कि शतधन्वा तो नगर छोड़ के भाग चुका है, द्वारका धाम छोड़ चुका है, तो कृष्ण बलराम उसका अन्वेषण करते करते रथ पर सवार होकर पीछे पीछे दौड़ने लगे। शतधन्वा आगे आगे, कृष्ण बलराम पीछे पीछे। और जब मिथिला नगरी के पास, द्वारका से दौड़ते दौड़ते वो घोड़ा मिथिला नगरी तक चला गया और मिथिला नगरी के जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी सीमा है, उस सीमा पर थक हार कर वो घोड़ा गिर पड़ा। शतधन्वा भी पैदल पैदल दौड़ने लगा। कृष्ण बलराम ने जब देखा कि शतधन्वा पैदल दौड़ रहा है तो क्षत्रिय के युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण बलराम भी तुरंत रथ से उतर करके पैदल दौड़ने लगे और तुरंत ही शतधन्वा का वध करने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और उठा करके सुदर्शन चक्र को फेंक करके तुरंत शतधन्वा को जान से मार दिया। अब जब कृष्ण शतधन्वा के पास जाकर उसके कपड़ों की जांच परख करते हैं, वहां उन्हें मणि नहीं मिलती, तो कहते हैं अरे बेकार में मार दिया, इसको मार भी दिया और हमें मणि भी प्राप्त नहीं हुई। चूंकि कृष्ण बलराम मिथिला नगरी के सीमा तक पहुंच चुके थे, बलराम जी बोलते हैं मिथिला नरेश मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वे मुझे कई बार आमंत्रित कर चुके हैं, तो कृष्ण तुम द्वारका लौट जाओ, मैं कुछ समय मिथिला नरेश के साथ रहूंगा। और ऐसा कह करके बलराम जी मिथिला में प्रविष्ट हुए, जहाँ पे जनक महाराज ने उनका स्वागत किया। और यही वो समय है जब दुर्योधन बलराम जी से गधा युद्ध में पारंगत हुआ, उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, अपने आप को सक्षम बनाया और इसलिए वो बलराम का बड़ा प्रिय था। अब समंतक मुनि की कथा पे वापस आते हैं। कृष्ण भगवान वापस द्वारका लौटते हैं और सबको बताते हैं कैसे कृतवर्मा का, शतधन्वा का वध हो चुका है और अब मणि उसके पास नहीं है। किंतु यहाँ पर अक्रूर और कृतवर्मा, जिनको पता पड़ गया था कि भगवान जानते हैं कि वे भी इस षड्यंत्र का हिस्सा थे, वे डर के भाग चुके थे। और चूंकि वे डर के भाग चुके थे, समंतक मणि का कोई अता पता नहीं था। बहुत समय पहले की बात है, काशीराज ने अपनी पुत्री गांधिनी को अक्रूर के पिता श्वफल्क के पास विवाह में दिया था। यानी कि श्वफल्क अक्रूर जी के पिता और गांधिनी जो कि काशीराज की पुत्री थी, इनका विवाह हुआ था। विवाह क्यों कराया गया था? किसी ज्योतिषी ने ऐसी गणना की थी कि यदि श्वफल्क का विवाह राजा की पुत्री से करा दिया जाए तो काशी में जो बड़ा दुर्भिक्ष फैला हुआ है, जो सूखा फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, सब प्रकार की समस्याएं देखी जा रही हैं, ये सूखा दूर हो जाएगा। तो चूंकि काशीराज अक्रूर जी के रिश्तेदार लगते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए अक्रूर जी दौड़ करके काशी में शरण ले लिए। और यहां पे द्वारका में दुर्भिक्ष पड़ने लगा, मानसिक और शारीरिक समस्याएं देखी जाने लगी। अब प्रश्न आता है कि अरे किसी स्थान पे यदि कोई साधु रहते हैं तो वहां पे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं देखी जाती, बल्कि समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो जहां पे ये भगवान कृष्ण स्वयं विराज करते हो, रहते हो, ऐसे स्थान पे भला दुर्भिक्ष क्यों दिखाई दे रहा है, अपमृत्यु क्यों दिखाई दे रही है, समस्याएं क्यों दिखाई दे रही है? तो हमारे आचार्य इसका वर्णन करते हैं। वास्तव में ये भगवान कृष्ण की ही करनी थी। भला द्वारका धाम में जहां पे भगवान के इतने पार्षद रह रहे हो, भगवान स्वयं रह रहे हो, वहां पे ऐसी आपदा विपदा कैसे आ सकती है? Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion.
Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. तो लोगों के मन में इस बात को पिरोने के लिए कि देखो, हाँ, कुछ लोगों के मन में संदेह था, अरे कहीं अक्रूर चले गए इसलिए तो ये नहीं हो रहा। हाँ, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। श्वफल के पास ये शक्ति थी कि उनके रहने पर काशी में जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, उनके रहने से तुरंत पानी गिर गया था, वृष्टि हो गई थी, बारिश आ गई थी। द्वारका के निवासियों के मन में ये संदेह हो गया, कहीं अक्रूर जी के चले जाने के कारण तो ये सब नहीं देखा जा रहा। जबकि ये सब किसकी इच्छा से हो रहा था? भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा था। और उधर अक्रूर काशी में क्या कर रहे थे? बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, दान, दुनिया भर का दान ब्राह्मणों को दिए जा रहे थे, बड़ा खर्चा कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उनके पास कोई ऐसी संपदा थी, कोई ऐसा धन था जिसकी सहायता से वे सब दान पुण्य का कार्य कर रहे थे। तो कृष्ण ने तुरंत अक्रूर जी को बुला भेजा। अक्रूर वापस आते हैं और वापस आने के बाद भगवान कृष्ण से कहते हैं, देखिए, हाँ मामा जी, आप मेरे रिश्तेदार हैं, कृपया ऐसा ना करें। मैं जानता हूं कि आपके ऐश्वर्य में बहुत बढ़ावा हुआ है, आपका ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से समंतक मणि आपके पास है। और मुझे भी खबर है, क्योंकि शतधन्वा को मैंने मार गिराया, उसके पास मणि नहीं मिली, किंतु मुझे खबर है कि कृतवर्मा और आप द्वारका धाम छोड़ के भाग गए थे, समंतक मणि आप ही के पास है। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, बलराम जी को भी मुझ पर संदेह है। तो देखिए, इस जगत में कभी कभी अपने भी जो हैं वो संदेह करने लगते हैं, भगवान को भी समालोचना का शिकार होना पड़ता है। कृष्ण बलराम इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर प्रश्न आएगा, अरे बलराम जी तो कृष्ण से अभिन्न हैं, वे भी तो भगवान हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि बलराम जी जो हैं वो कृष्ण पर संदेह कर रहे हैं? तो वास्तव में भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। हाँ, लीला को पुष्टि देने के लिए, लीला को और रोचक बनाने के लिए ये सब चल रहा है कि बलराम भी कृष्ण पर संदेह कर रहे हैं। किंतु हमारे लिए शिक्षा क्या है? हमारे लिए शिक्षा ये है कि किसी व्यक्ति के साथ जब ज़्यादा परिचय हो जाता है, जैसे अक्रूर जी का भगवान कृष्ण से बहुत घनिष्ठ संपर्क था, बड़ा मेलजोल था, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण उन्होंने अवज्ञा की। और दूसरी शिक्षा हमें क्या मिलती है? दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब भगवान भी इस जगत में आते हैं तो उन्हें समालोचना का शिकार होना पड़ता है, छिद्रान्वेषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनमें भी दोष खोजते हैं जो कि सभी गुणों के आगार हैं, सद्गुणों के आगार हैं, उनमें दोष हो ही नहीं सकता। लोग ऐसे परमेश्वर भगवान जो कि परफेक्ट, जो कि पूर्ण, संपूर्ण है, कंप्लीट है, परिपूर्ण है, ऐसे परिपूर्ण भगवान में भी लोग क्या करते हैं? छिद्रान्वेषण करते हैं, दोष खोजते हैं। तो अपने ऊपर लगे हुए इन सारे आरोपों को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी द्वारका की भरी सभा में उग्रसेन महाराज के सामने आए और उन्होंने वस्त्र से मणि को ढाक रखा था, जो कि ढके हुए सूर्य की भांति देदीप्यमान थी। और सबके सामने कृष्ण ने उस मणि को लेकर सबको दिखलाया कि देखो, मैं निर्दोष हूं। तो एक बार सत्राजित के सामने दिखाया था और एक बार अक्रूर के सामने सबको दिखाया, और फिर कहते हैं मुझे मणि की कोई आवश्यकता नहीं, और सबके सामने ही उस मणि को अक्रूर जी को वापस कर दिया। तो देखिए हमें क्या क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। भगवान को संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, किंतु भगवान ने क्या चाहते थे कि उन पर लगे हुए झूठे आरोपों का खंडन किया जाए। वृंदावन में वे चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकुल चौरम। गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोरों के जो अग्रणी है पुरुष, मैं उनको नमस्कार करता हूं। वहां पर चोर कहने पर उनकी पूजा होती है, किंतु द्वारका धाम में क्षत्रिय के रूप में, राजा के रूप में जब उनको चोर कहा जाता है तो वे अपमानित प्रतीत होते हैं। वे अपमान का अनुभव करते हैं और अपने इस अपमान को दूर करने के लिए, अपने ऊपर लगे हुए झूठे आरोपों को दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं? इतनी बड़ी लीला की रचना करते हैं। और इसके द्वारा क्या करते हैं? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। देखिए, वास्तव में लीला का उद्देश्य क्या है? भक्तों को आनंद प्रदान करना। भगवान क्यों लीला रचते हैं?
अपने स्वयं के आनंद के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। और इस पूरे वाक्य में जनसाधारण के लिए बहुत सी शिक्षाएं निकल के आती हैं, जैसा कि हमने समंतक मणि की इस कथा से सुना। तो यदि आपके पास धन हो कोई समस्या नहीं है, किंतु उस धन का प्रयोग भगवान की सेवा में कीजिए, वो धन शुद्ध हो जाएगा। आपके पास कोई विद्या हो कोई समस्या नहीं है, उस विद्या का प्रयोग कृष्ण की सेवा में कीजिए। यत् करोसि यद् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो कुछ आपके पास है उसे मेरी सेवा में लगाओ। यही कर्मयोग का सार है। हमें अलग से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो कुछ है हम उसका परिणाम, उसका फल भगवान को दे सकते हैं। ये शुरुआत हो गई योग की। योग यानी कि युक्त होने की प्रक्रिया। जब हम अपने कर्म को भगवान से युक्त कर देते हैं तो एक कर्म योग कहलाता है। किंतु जब हम कर्म ही भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो यह भक्ति योग कहलाता है। और भक्ति योग मतलब क्या? भक्ति योग मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नव लक्षणा क्रियेत भगवत तद्ध्या तन्मन्नेधीतम उत्तमम। ये उत्तम पंथा है। भगवत भक्ति की ये जो प्रक्रिया है ये अद्भुत है। अम्बरीश महाराज ने ये 9 प्रकार से भक्ति करके भगवान को संतुष्ट किया था। हम भी अपने स्थान पर रहकर, अपनी स्थिति में रहकर भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो अंत में शुकदेव गोस्वामी इस कथा का श्रुति फल बताते हैं। यानी कि श्रुति क्या है, इस कथा को सुनने से क्या होता है। यस्त्वेतद भगवता ईश्वरस्य विष्णोर वीर्याद्यं वृजीनहरं सुमंगलं च आख्याननं पठोति शृणोति अनुस्मरेद्वा दुष्कृतिं दूरितं अपोह्य याति शांतिम। ये वर्णन जो कि भगवान विष्णु के, कृष्ण के महान ऐश्वर्य से मंडित है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करने वाला है, समस्त पापों को दूर करता है और सब प्रकार से मंगलकारी है। जो भी इसका वर्णन करेगा, सुनेगा या इसका स्मरण करेगा, उसका सभी प्रकार का अपयश और पाप दूर हो जाएंगे और उसको परम शांति की प्राप्ति होगी। तो देखिए, अखरूर जैसे भक्त, कृतवर्मा जैसे भक्त, ये भी कभी कभी क्या करते हैं, भगवान से इतना परिचय हो जाने के कारण ऐसी परिस्थितियां घट जाती हैं। कभी कभी मृत्यु का षड्यंत्र, हत्या का षड्यंत्र रच देते हैं। बलराम जी जो भगवान के ही अभिन्न वपु हैं, भगवान से अभिन्न हैं, किंतु वे भी भगवान पर संदेह करने लगते हैं। वास्तव में इस कथा से हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो आइए इन शिक्षाओं को सीखें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये जो कथाएं हैं हमें इनका श्रवण करना चाहिए, इनका कीर्तन करना चाहिए और हमें इनका स्मरण भी करना चाहिए, और तब जाकर हमारा ये जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।